हेलो एवरीवन। एग्जाम आ रहे हैं, आने वाले हैं, कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएंगे। चैप्टर्स पढ़ लिए। अब मन में एक डर होता है कि चैप्टर से पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा। तो हमने आपकी मन की बात समझ ली और हमने सोचा कि क्यों ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, चैप्टर वाइज जरा उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा बताएं कि आपको वो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और उनको आप लिखोगे कैसे। भाई पूरा चैप्टर पढ़ लेने के बाद सबसे पहला चीज दिमाग में आता है कि अरे यार पता नहीं इसमें से कैसा क्वेश्चन आए, और अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो उसमें क्या आंसर में लिखना होगा, हाउ टू राइट एन आंसर। तो उसी कैटेगरी में आज हमने थोड़ी सी शुरुआत करी है। चैप्टर पहला स्टार्ट किया, हमने सोचा कि पहले एक एक बना के देखते हैं और आपके रिस्पॉन्सेस देखते हैं, उसके बाद फिर जो है बनाना शुरू करते हैं बाकी के चैप्टर्स। तो आज हमने जो चैप्टर लिया है वो चैप्टर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा चैप्टर है जो पढ़ो तो आपको बड़ा आसान लगेगा कि अरे कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, यहाँ पे अरेंज होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को आता है या उन पर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हमने सोचा कि भाई मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए हमने एक छोटी सी कोशिश करी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने टॉप 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके चैप्टर तो है आपका सबसे पहला चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है इस कैटेगरी में वो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। और यहां पर हम इसको इस कैटेगरी में डालेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी आप खुद देखना, और ज्यादा नहीं है, केवल 10 क्वेश्चन हमने निकाले हैं जिनमें से पहला क्वेश्चन जो है, नॉर्मली आपने क्या देखा होगा कि एटॉमिक नंबर दिया, मास नंबर दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है, बड़े आराम से कर लिया। लेकिन अब इस क्वेश्चन को आप देखो ध्यान से तो आपको भी एक बार लगेगा कि अच्छा इसका रिवर्स भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक configuration 2,8,1, यानी कि एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 दे रखा है और कह रहे हैं कि एंड 12 न्यूट्रॉन्स, और उसके पास 12 न्यूट्रॉन्स हैं। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा? उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि व्हाट इज मास नंबर ऑफ ये एलिमेंट x है, व्हाट इज मास नंबर ऑफ x। ये जो है दो पार्ट में क्वेश्चन है आपका। पहला तो ये आ गया। अब आप देखो ध्यान से, हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालते हैं एटॉमिक नंबर से, मतलब कि यहां पर आपका एटॉमिक नंबर से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला है वो 2,8,1 आ रहा है। यानी कि यहां पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम इसी भी लिख सकते हैं, 2,8,1 है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं उसके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 + 8 + 1 दैट इज 11। अब हमको मालूम है कि एज पर रूल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो ये सिंपल सा एक आपका वो हो गया कि यहां पर एटॉमिक नंबर हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू 11। अब देखो यहां पर आपका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 11 और 12 न्यूट्रॉन्स दिए हैं। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ? तो अब आपको यहां पे छोटा सा एक रिलेशन होता है, याद रखना होगा कि मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मीन सिंपल सा यहां पर क्या हो गया आपका
कि मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स। हम लोग न्यूट्रॉन्स वैसे ही निकालते हैं, अगर हमको कहीं पे न्यूट्रॉन निकालने की जरूरत है तो हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। तो मास नंबर कितना आ गया, एटॉमिक नंबर हुआ आपका 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 12। तो टोटल इसका मास नंबर जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो इसका मास नंबर आ गया आपका 23। अब देखो है ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन। नॉर्मली क्या होता है, इसमें आपको दिया होगा एटॉमिक नंबर इतना है, मास नंबर इतना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करिए। तो वहां तो आपको आसानी है, जो मास एटॉमिक नंबर दे रखा है उससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, वही आपके प्रोटॉन्स होंगे, वही आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन्स के लिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर दो। लेकिन यहां इन्होंने क्या किया कि इस क्वेश्चन में एलिमेंट एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो मतलब उससे हमको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे निकलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके 11 हो गए, तभी तो 281 बना होगा, 11 हो गए। अब 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब हुआ उसमें प्रोटॉन्स भी 11 हैं और उसका एटॉमिक नंबर भी 11 होगा। तो यहां पे एटॉमिक नंबर नहीं दिया था, तो आपने सिंपल सा एटॉमिक नंबर उससे क्या निकाल लिया कि एटॉमिक नंबर 11 हुआ। अब एक रिलेशन हम लोग का होता है मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स, तो आपने ये निकाल लिया, ये आ गया आपका पहला। अब इसी कैटेगरी में एक दूसरा क्वेश्चन भी आया बी पार्ट में। यहां पर एक दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका, ए क्वेश्चन तो हम लोग देख लिया ये, अब बी क्वेश्चन मतलब बी पार्ट वो क्या कह रहा है कि एन एलिमेंट, अब देखो ना सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, एन एलिमेंट जेड नहीं लेते हैं क्योंकि जेड लेंगे तो वो हमारा सिंबल हो जाएगा मास नंबर का। मान लो हमने लिया वाई, एन एलिमेंट वाई विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7, विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7। अब देखो वहां पे 281 दिया हुआ था, यहां 287, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट चीज पूछी है और उन्होंने कहा कि विद मास नंबर 19, एलिमेंट Y है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7 है और उसका मास नंबर 19 है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Y। अब आप देखना यहां पर एक रिलेशन हम यहां लिख दे रहे हैं, उसको लिखा रहने देंगे ताकि आपकी बार बार नजर पड़े तो आपको याद रह जाए ये चीज कि मास नंबर इज इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर, ये आप वैसे भी याद कर सकते हो, प्लस एन। अब एटॉमिक नंबर आपका होता है इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो अब आप एक चीज यहां पर इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, अगर आप कहो कि आपको आता भी है लेकिन भाई एग्जाम है तो एग्जाम के रिवीजन के समय में इतना ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। तो ये हम लोग का हो गया हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वाई। अब देखो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारा क्या होगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मींस इसके सॉल्यूशन में आपने क्या लिखा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब आपको फॉर्मूला याद था, आपने फॉर्मूला तो लिख लिया, फिर आपने क्वेश्चन में देखा, आपने कहा अरे यार मास नंबर तो दे रखा है, एटॉमिक नंबर तो कहीं दिया ही नहीं है। क्यों नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप जितने भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है उनको आप क्या करो, ऐड कर लो। जब आप ऐड कर लोगे तो आप देखोगे यहां पर आपका वो निकल के आ जाएगा एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर हुआ 19 माइनस एटॉमिक नंबर 9, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आ गए 10। समझ रहे हो ना आप? नहीं समझ में आया तो आप यूं देखो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2 + 7, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर आपका होता ही है। तो ये चीज हमने, चलो भाई वहां डायरेक्ट ना रख के ये चीज हमने आपको यूं एक्सप्लेन कर दी। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन हुआ, जो आप देख रहे होगे कि भाई किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये देख लिया। अब जरा हम लोग दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, जहां पर उन्होंने डायरेक्ट पूछा है आपसे, सिंबल दे दिए हैं डायरेक्टली, एटॉमिक नंबर दे दिया है, मास नंबर दे दिया है, और उन्होंने आपसे कहा है कि भाई इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। तो यहां बहुत ध्यान रखना है, एक सिली मिस्टेक पर पूरा नंबर जाता है। हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि ड्रॉ। अब यहां पर ध्यान रखना है, एटॉमिक डायग्राम दिया होगा आपको, एटॉमिक डायग्राम ऑफ पार्ट 1 6C12। अब इसमें आप फंडामेंटल समझ लो, कुछ भी दिया हो सकता है, आप ड्रॉ वही करोगे जो चीज अभी हम बताएंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चा छोड़ देता है, बस वो गलती आपको नहीं करनी है। अब यहां पर इसके सॉल्यूशन में बच्चा क्या करता है, डायरेक्टली ये देखा और सर्किल बनाने शुरू कर दिए, इलेक्ट्रॉन रखने शुरू कर दिए। उसमें अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 ही नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने वहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन शो करे हैं, प्रोटॉन शो करे हैं, न्यूट्रॉन शो करे हैं, वो यहां पे वर्किंग में नहीं दिखाए हैं। तो आपने यहां पर क्या देखा। अब कभी कभी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि अरे यार इसमें एटॉमिक नंबर कौन सा होगा, मास नंबर कौन सा होगा। तो हम ये कंफ्यूजन भी आपका खत्म कर दें कि कोई भी एलिमेंट एक्स होता है उसमें Z होता है और A होता है। ये होता है आपका Z एटॉमिक नंबर और A होता है आपका मास नंबर। अब आप हमेशा यहां पर याद रखना कि जो अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो सिंपल सी बात है कि जो लार्जर नंबर होगा, वेदर वो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो, लार्जर नंबर इज योर मास नंबर। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने में बड़ा आराम रहता है। और जो स्मॉलर नंबर होगा सिंबल में, वो हमारा कहलाता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अब देखो आप यहां पे अगर आप ये फंडा लगाओ तो लार्जर नंबर मास नंबर, यानी कि इस वाले उसमें मास नंबर आपका दिया है 12। यहां पर स्मॉलर नंबर दैट इज एटॉमिक नंबर। आप कहोगे अरे ये सर हम लोग तो लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा भूल गए होंगे 6th 7th 8th का। तो हम सारे बच्चों को ध्यान में रखकर ये चीज बता रहे हैं। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप बिल्कुल बेसिक लेवल से यहां पर। अब एटॉमिक नंबर, अब यहां पर हुआ क्या कि एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ आपका एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 6। तो इससे हम निकालेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 2,4, क्योंकि हमको चाहिए यहां पे एटॉमिक डायग्राम। तो हमको सारी नंबर ऑफ शेल्स मालूम होनी चाहिए और उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन। और किसी भी एटम का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब उसमें न्यूक्लियस भी होगा और वेरियस शेल्स भी होंगी जिसमें आप इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करोगे। तो यहां पर अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया। अब बात आ गई न्यूट्रॉन्स की। अब न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन का मतलब होता है हम लोगों का, आप देखो वहां पे हम लोगों ने, अच्छा वो फॉर्मूला तो हमने वो कर दिया, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब देखो अगर वैसे कोई कंफ्यूजन हो तो लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, क्योंकि वहां पे आप एग्जाम पेपर में जब लिख रहे होगे तो वहां ये कोई नहीं सोचेगा कि आपने लार्जर नंबर या स्मॉलर नंबर से याद किया या मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर से याद किया है। तो न्यूट्रॉन्स क्या हो गए आपके, मास नंबर हुआ आपका 12 और ये 6, दैट इज यहां पर 6 हो गए आपके न्यूट्रॉन्स, 6 हो गए आपके न्यूट्रॉन्स। अब बारी आती है इनके एटॉमिक डायग्राम को ड्रॉ करने की। यहां आप ध्यान रखिएगा, बच्चा क्या करता है, उसने ये बनाया, फोकस करता है सिर्फ 2,4 पर। उसने 2 शेल्स बनाई, 1 2 और 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंटेशन का भी एक वो होता है, आउटर मोस्ट शेल में आप जो है 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे या आमने सामने कहीं भी दिखा दोगे अलग अलग, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में
या जो आपकी पहली शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसके बाद वाली हर शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर में दिखाए जाते हैं। बस आपने कहा अरे सर ये लीजिए बन गया, हमने कहा ये लीजिए, हमने दे दिया। आपने कहा अरे सर क्यों दिया, हमने कहा भैया ड्रॉ क्या करना था, आपने कहा सर एटॉमिक डायग्राम ड्रॉ करना था, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था। स्ट्रक्चर मतलब एवरीथिंग शुड बी विजिबल। भाई आप बायो में कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो, आप ऐसे ही बना के रख दो तो हर एक चीज, हर एक लेबलिंग करते हो आप। तो यहां पर अगर हम आपसे कहें कि बेटा ये तुमने बनाया ये है क्या, आप कहोगे अरे सर एटम है, हम कहेंगे अच्छा इसमें न्यूक्लियस कहां, आप कहोगे सर ये बीच में, हम कहेंगे हमको कैसे मालूम चला। आपने कहा अच्छा सर क्या यहाँ न्यूक्लियस लिखिए, हमने कहा मत लिखो, लेकिन ये बताओ न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। आपने कहा सर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हमने कहा वेरी गुड। तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको यहां पर हर हाल में शो करने हैं। प्रोटॉन तो हमारा 6 हुआ एटॉमिक नंबर, और न्यूट्रॉन भी 6 निकाले थे। बस ये छोटी सी मिस्टेक हो जाती है कि बच्चा न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को के नंबर लिखना भूल जाता है, या वो सोचता है कि इसकी जरूरत नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन शो कर देता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो पहला वाला हमारा स्ट्रक्चर ये ड्रॉ हो गया। अब जरा दूसरे वाले पे आते हैं। सेम इसी पैटर्न पर हमारा यहां पर मास नंबर हम लोग बड़ा वाला लेते हैं, यानी कि 31, और एटॉमिक नंबर ये हम लोगों ने लिया 15। अब वैसे ही हमारा एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन निकल आए, प्रोटॉन निकल आए, और न्यूट्रॉन के लिए हमने किया 31 - 15 दैट इज 16। अब कुछ नहीं करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है जो कि एटॉमिक नंबर से निकल के आता है। तो एटॉमिक नंबर इसका 15 था, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ 285। अब हमें करना क्या है, हमें वैसे ही एक न्यूक्लियस ड्रॉ करना है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन लिखना है, न्यूट्रॉन लिखना है। इसीलिए हमने शुरू में कह दिया था कि हम वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो छोटी छोटी सी मिस्टेक करा देते हैं आपके। अब देखो यहां पे प्रोटॉन हो गए आपके 15, न्यूट्रॉन हो गए आपके 16। अब 3 शेल्स हैं तो हम ये बनाएंगे 1, 2 एंड 3। अब करना क्या है कि पहले वाले शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हम अलग अलग दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स 1, क्योंकि भाई स्ट्रक्चर में ये रिप्रेजेंटेशन का इनका तरीका होता है, तो आपको उसी तरीके से उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन शो करने होंगे। 8 हो गए, अब बचे 5, तो 1, 2, 3, 4 और एक बच रहा है सिंगल, तो अब मजबूरी है क्योंकि एक ही बच रहा है तो हम एक इलेक्ट्रॉन यहां शो कर देंगे। तो ये हमारा पहला डायग्राम हो गया कार्बन का, यानी कि 6C12। ये दूसरा डायग्राम हो गया हमारा 15P31 दैट इज फास्फोरस का। तो ये हमारा एक दूसरा क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे तो खाली नंबर ऑफ शेल्स में इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस में शो करेंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चीज ध्यान रखनी है कि हम 2-2 के इलेक्ट्रॉन्स पेयर में बनाएंगे। अब हम जरा अपने तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। वैसे तो तीसरा क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें कि कई सारे बार में छोटे छोटे से कई सारे ब्लैंक्स आए थे, तो हमने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाले ब्लैंक्स जो हैं वो लिख लिए हैं। मतलब हम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, और उनमें से जैसे हमने कहा कि इस चैप्टर से ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो ज्यादातर बार पूछे गए हैं ये 2 ब्लैंक्स जो हम आपके सामने लेके आए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें पहला है आपका हीलियम। हीलियम फॉलोज डैश रूल। और बहुत ध्यान से जल्दबाजी में आंसर मत कर देना, बट आर्गन फॉलोज डैश रूल। अब आप देखो ध्यान से, जब ये ब्लैंक आया 2 नंबर का ब्लैंक, ठीक, ये ब्लैंक अब आपको ऐसे ही मिलेंगे इस टाइप से। पहले वाले में 1 लिखा होगा, दूसरे वाले में, क्योंकि देखो आईसीएसई बोर्ड का जो पैटर्न है आंसरिंग का, उसमें ये होता है डोंट कॉपी द क्वेश्चन, केवल आंसर। तो आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 3 ए था, तो आपने क्या किया, जब आंसर लिखा
अभी इसके बी पार्ट में भी आते हैं, इसलिए जगह छोड़ दी हमने। तो आपने यहां पे लिखा आंसर 3 ए पार्ट, बस ये 1 ये 2, बस खत्म। अब क्या हुआ, हीलियम फॉलोज। हीलियम सबसे पहली नोबल गैस होती है, हाइड्रोजन हीलियम, जिसके आउटर मोस्ट शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इनर्ट होती है, यानी कि तो वो क्या करती है, वो ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करती है। और बाकी सारी गैसेस आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दे फॉलो ऑक्टेट रूल। रूल तो लिखा हुआ है तो ऑक्टेट। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट का आंसर। अब बी में, जो कि सेम वही ब्लैंक की वजह से है, द आउटर मोस्ट शेल, ज्यादातर ब्लैंक सिंपल थी, लेकिन हमने कहा कि जो इंपॉर्टेंट वाली ब्लैंक्स है वो हम यहां पर ले लेते हैं। द आउटर मोस्ट शेल cannot have उधर तो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, cannot have more than dash electron and penultimate shell ये आपका फर्स्ट हुआ। पेनल्टीमेट शेल cannot have more than dash, ये सेकेंड पार्ट हो गया इलेक्ट्रॉन। अब फिर आपको क्या करना है, आपने यहां किया बी पार्ट, फर्स्ट में 8 आ गया, सेकेंड में आपका 18 आ गया, क्योंकि जब 2n² रूल के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो वहां पे कि आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, लेकिन पेनल्टीमेट में 18 से ज्यादा नहीं होंगे, तो उसके बाद जो है वो आपका नई शेल बनना शुरू हो जाती है। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, हर टाइप के क्वेश्चन तो फिर इन दी ब्लैंक्स। अब जो चौथा कैटेगरी का क्वेश्चन है वो है आपका डिफाइन। अब आप कहोगे सर एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिफाइन कहां से आएगा, वहां पे कोई डेफिनेशन कहां होती है ज्यादातर, तो हमने कहा नहीं, उससे डेफिनेशन पूछी जाती है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है जो अभी देखना आपको मालूम होंगी बस। तो अब जो हमने जो डेफिनेशन निकाली है वो 5 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने यहां पर आपकी निकाली। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन। पहला तो आपका डिफाइन में भी आ चुका है और डिफरेंस में भी आ चुका है कि ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। बी में, इसमें भी आप पहले हम सारे लिख देते फिर एबीसी करके इसकी वो लिख देंगे। आइसोटोप्स, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, उसमें पहला क्वेश्चन ही था डिफाइन आइसोटोप की डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप कहोगे सर इसकी भी कोई डेफिनेशन होती है क्या, हम कहेंगे हाँ, अभी लिखते हैं हम लोग। डी एटॉमिक नंबर, कुछ तो आसान है जो आप बड़े आराम से लिख लोगे, एटॉमिक नंबर। और फिफ्थ डेफिनेशन जो है आपकी होती है न्यूक्लियॉन्स। आप कहोगे सर न्यूक्लियॉन्स, सर हमने तो न्यूक्लियस पढ़ा, न्यूट्रॉन पढ़ा, न्यूक्लियॉन्स। तो अभी आप देखना एक बहुत सिंपल सा टर्म है जो आपको मालूम है, लेकिन उसको ये भी बोलते हैं, वो काफी बच्चों को नहीं मालूम होता है। तो हम अब हमने इसीलिए ये डेफिनेशन वाला पोर्शन सिलेक्ट किया है कि आप उन पर्टिकुलर की टर्म्स के साथ ही डेफिनेशन लिखना। तो पहला क्या हुआ, ड्यूप्लेट रूल। तो यहां पर क्या होगा कि outer most shell have 2 electrons। फिर ऑक्टेट रूल क्या होगा, ऑक्टेट रूल सिमिलरली आउटर मोस्ट शेल, ये हमने सारे की टर्म्स लिख दिया आपके, आउटर मोस्ट शेल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहीं पर, अब आपने ड्यूप्लेट और ऑक्टेट रूल तो ले लिया, अब यहीं पर मान लो आ जाता है कि स्टेबल और अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये अगर आप देखो मेरा वीडियो डिफरेंस वाले जिसमें हमने क्वेश्चन लिए हैं, वहां पर आप देखोगे हमने उसको भी एक्सप्लेन किया कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, वो आपका हो जाएगा अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और नोबल गैसेस को छोड़कर ऑल एलिमेंट्स हैव अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अब बी में हम लोग आ जाते हैं, ये एक हो गया। अब हम बी में आते हैं, बी में आइसोटोप्स। अब हमने क्या बोला था, आप बस एबीसी लिख के बस लिखने चले जाना। आइसोटोप्स एटम्स ऑफ, ये भी हमने डिफाइन वाले अपने उसमें, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर but different mass number। अब एक चीज आप ध्यान रखना, यहां पर ये आपका की टर्म है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर विद डिफरेंट मास नंबर। बहुत कॉमन डेफिनेशन है जो बच्चा लिखता है और हम लोग काट देते हैं। क्यों? क्योंकि एटम्स आपके कोई भी एटम नहीं हो सकते, एटम्स जो है वो सेम एलिमेंट के होंगे, तब उनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे, मास नंबर डिफरेंट होंगे, तभी वो आइसोटोप्स कहलाएंगे। अब आप देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जरा हम आपसे पूछेंगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या करते हो? आप कहोगे अरे सर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम बांट देते हैं, मान लीजिए 281। हमने कहा ये आपने क्या किया, आपने कहा सर जो हमको एटॉमिक नंबर दिया था दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। कहां किया सर? डिफरेंट शेल्स में। हमने कहा यही चीज तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बहुत सिंपल डेफिनेशन होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स इज कॉल्ड। अब देखो ना ये फालतू का एक एक नंबर, मतलब कितना आसान, और बच्चा ये छोटी छोटी की टर्म छोड़ के एक एक नंबर जबरदस्ती में खो देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हम लोग आते हैं एटॉमिक नंबर पर। एटॉमिक नंबर, अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बस बच्चे ने इतना लिखा और छोड़ दिया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहां होते हैं? न्यूक्लियस में। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ये चीज बस हमने कहा ना कि यहां पे छोटे छोटे उस पे जो है बच्चा गड़बड़ कर देता है। हमने अब आपसे कहा कि बेटा चलो ये एटॉमिक नंबर तो ये हो गया, मास नंबर क्या होता है? सॉरी, आप कहोगे अरे सर मास नंबर का मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमने कहा वेरी गुड। तो दिस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। यानी कि आप यहां पर देख लो ध्यान से कि ये इन्होंने एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन दे दी, ये मास नंबर की डेफिनेशन दे दी, बट इन डिफरेंट वे। तो यहां पर क्या हुआ कि न्यूक्लियॉन्स की डेफिनेशन में आप लिखोगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली कॉल्ड, total number of protons and neutrons present inside the nucleus collectively they are known as nucleons। तो यहां पर क्या हो जाएगा न्यूक्लियॉन्स की डेफिनेशन में कि टोटल, इसको हटा देते हैं जरा, न्यूक्लियॉन्स की डेफिनेशन जो है हम लास्ट डेफिनेशन है तो हम लोग यहां पे लिखते हैं न्यूक्लियॉन्स टोटल नंबर ऑफ proton and neutrons collectively called as nucleons। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको कलेक्टिवली हम लोग जो है क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो ये हम लोग की एक कैटेगरी के क्वेश्चन और हो गए। डिफाइन द फॉलोइंग। अब बहुत छोटे छोटे से जो क्वेश्चन आते हैं जैसे कि वन वर्ड जिनको बोलते हैं हम, वन वर्ड वाले क्वेश्चन में भी बच्चा बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक कर देता है।
कभी कभी कंफ्यूज होके किसी डेफिनेशन में गड़बड़ हो गई, तो हमने वहां पर हमने भी उनमें भी क्या किया कि उस कैटेगरी में जितने भी हमारे ऐसे अच्छे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन थे, हमने सारे वो क्वेश्चन ले लिए हैं। तो हम फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं, नेम द फॉलोइंग। मतलब जिस जिस टाइप से आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। यहां पर पहला, एन एलिमेंट विद 0 न्यूट्रॉन्स, एन एलिमेंट विद 0 न्यूट्रॉन्स। सेकेंड, अभी इनके लिए छोड़ देते हैं जगह, इनके नीचे इनके आंसर लिख लेंगे। सेकेंड क्या है, एटम्स ऑफ, बहुत बार पूछी गई मतलब नेम द फॉलोइंग है, ये वाला भी, ये वाला भी। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट with same atomic number but different mass number। फिर थर्ड आपका ये है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल। फिर उसके बाद फोर्थ है आपका द शेल। अब ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। द शेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। उसके बाद फिफ्थ है आपका द शेल विद मिनिमम एनर्जी। अब ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बच्चा पूरा चैप्टर तो पढ़ लेता है लेकिन इन क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देता है। और फिर सिक्स है आपका 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो आप, बहुत सिंपल से आंसर है इनके। एन एलिमेंट विद 0 न्यूट्रॉन्स। तो अब आप यहां पर एक चीज ध्यान दो, इस क्वेश्चन को हम जरा इससे रिलेट करते हैं। हमने आपसे कहा बेटा 3 आइसोटोप्स बताओ आप हाइड्रोजन के। जरा आइसोटोप्स को थोड़ा यहां पर डिटेल में देख लेते हैं हम लोग कि अभी हम लोगों ने क्या देखा कि आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम यहां पर आइसोटोप्स का डेफिनेशन तो हो गया, हम जरा हाइड्रोजन के आइसोटोप्स लेके चलते हैं। ये इंडिविजुअल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स 1H1 यहां पे आ गया रेफरेंस में, तो हम आपको यहां समझा दें और देखना इससे कितने सारे क्वेश्चन बन के आएंगे। पहला वाला ये 3 नंबर में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। दूसरा वाला जिसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। तीसरा वाला जिसको हम बोलते हैं ट्रिटियम। अब आप सुनो ध्यान से, अगर हम कहें कि यहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबके निकालो, तो आप देखो ध्यान से, सबके एटॉमिक नंबर 1 1 1 सेम है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन 1 होगा, प्रोटॉन 1 होगा, इलेक्ट्रॉन 1 होगा, प्रोटॉन 1 होगा, इलेक्ट्रॉन 1 होगा, प्रोटॉन 1 होगा, क्योंकि सबके एटॉमिक नंबर 1 1 1 है। अब हमने कहा न्यूट्रॉन्स, तो आप कहोगे सर हम एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर कर देते हैं, यानी कि 1 - 1 = 0, 2 - 1 = 1, 3 - 1 = 2। तो ये एक छोटा सा फंडा है आपका आइसोटोप्स का, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि 3, अब इसमें से ढेरों क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ना, यहां पे दे दिया 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 वर्ड में तो तीनों लिखने हैं। अब क्या हुआ, यहां दे दिया एन एलिमेंट विद 0 न्यूट्रॉन, तो ये देखो ये आपका प्रोटियम होता है जिसमें 0 न्यूट्रॉन होते हैं। फिर कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि व्हाट आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको सिंपल सा 1 1 1 तीनों में और उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है। तो काफी सारे क्वेश्चन हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में आते हैं। तो उम्मीद है आपको आइसोटोप समझ में आ गया होगा। जरा इधर आते हैं, एलिमेंट विद 0 न्यूट्रॉन, दैट इज प्रोटियम। इसका आंसर हुआ आपका प्रोटियम। फिर इसका आंसर हुआ आपका आइसोटोप्स।
मैक्सिमम नंबर ऑफ, अच्छा अब जरा इस पे हम लोग आ जाते हैं। हम लोगों ने कोई भी शेल बनाई इस टाइप से, कोई भी एटम का स्ट्रक्चर बनाया, तो ये हमारा न्यूक्लियस होता है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाली शेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से, इसके बाद वाली एल से, इसके बाद वाली एम से, और इस टाइप से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब यहां भी समझ लो, इस पे भी काफी सारे क्वेश्चन जो हैं इस कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड हैं। अब देखो द शेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, तो देखो क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस कौन सी है, के शेल। अभी इसको हम लोग दूसरे उससे देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, के शेल। फिर द शेल विद मिनिमम एनर्जी, तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं, जो हमारी शेल्स होती हैं उन शेल्स की एनर्जी बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब कि जो शेल जो है न्यूक्लियस के सबसे पास में होगी उसमें आपकी मिनिमम एनर्जी होगी, यानी कि शेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस दैट इज के, और द शेल विद मिनिमम एनर्जी, ये भी आपका देखो हो गया आंसर के, क्योंकि के से ही ये नंबर हम लोग शुरू करते हैं। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल शेल, तो अब देखो जैसे हम लोगों ने ये बोला कि किसी भी एटम के पास कुछ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमको मालूम है कि वो न्यूक्लियस में चारों तरफ जो है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इमेजिनरी पास जिनको ऑर्बिट बोलते हैं उनमें रिवॉल्व करते हैं। तो अब भैया यहां पर क्या हुआ, ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे एक ही शेल में चले जाएंगे, उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका 2n² रूल के अकॉर्डिंग, जहां पर n जो है वो आपका होता है नंबर ऑफ शेल्स। तो आप देखो, आपने n इज इक्वल टू 1 लिया, यानी कि k शेल हो गई, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2। n इज इक्वल टू 2 लिया तो वो l शेल हो गई, इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2, और 2 का स्क्वायर 2 2 4 2 8। फिर n इज इक्वल टू 3 लिया, कोई भी शेल का आप इस टाइप से ये निकाल सकते हो। तो आप देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल शेल कितना हुआ, एल में आपके चले गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 3 आइसोटोप्स तो हम लोग के हो गए, ये आपके क्या, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। मतलब हम यहां पर भाई देखो, अभी नहीं तो 10 दिन बाद 15 दिन बाद आपके एग्जाम होंगे, उस एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, तो पूरा इसीलिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते जा रहे हैं वो हम आपको यहां समझाते जा रहे हैं। मेरा पर्पस ये नहीं खाली बस क्वेश्चन लिखिए और क्वेश्चन के आंसर बता दिए, उनमें अगर कोई ऐसी चीज है जिससे हमें लगता है कि आपको वो कॉन्सेप्ट चाहिए जिससे आप ऐसा क्वेश्चन या इन जैसे और भी क्वेश्चन निकाल लो, तो वो हम यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये हम लोग का नेम द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन हो गए, जो कि काफी सारी बार पूछे जाते हैं, जो हमने आपको यहां पर शो कर दिए। तो ये हो गया हम लोग का नेम द फॉलोइंग टाइप। अब नेक्स्ट उस पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट में भी वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन है, वो अभी हम लिखा रहने देते हैं ताकि आप बार बार देखो तो आपको याद हो जाए। अब हम आते हैं कि गिव रीजंस पर। ये भी हमारा गिव रीजन वाले उसमें जो है बहुत डिटेल में हमने दिए हैं, लेकिन ये हम केवल इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉप 10 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो उनमें जो है पहला आपका होता है, पहला जो है वो है कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर डिफरेंट, ये आर नॉट आइडेंटिकल। अब देखो यहां भी हम आपको उसी आइसोटोप्स के रेफरेंस में ही जो है हम आपको एक चीज और बता देते हैं। भाई आइसोटोप्स का देखो ये आइडिया आपको क्लियर हो गया। अब आप देखो भाई, हमने कहा कि आप कोई भी मान लो, अभी हाइड्रोजन का तो हम लोग देख लिया, जरा हम लोग क्लोरीन के आइसोटोप्स की बात करें तो क्लोरीन के आइसोटोप्स दो होते हैं, 17, 35 और Cl। इस पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन भी आए हैं, 17 और 37। अब आप देखो ध्यान से, यहां पर क्या चीज होती है आपकी कि आपको ध्यान से देखो, Cl एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट,
मास नंबर अगर हम कहें इसका बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, आप कहोगे सर 287। हमने कहा वेरी गुड, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कहा 287। ये हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इससे आप दूसरा जो इस पे क्वेश्चन आता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम वाई, तो वो भी निकाल लोगे। अब हमने कहा बेटा जरा इसमें न्यूट्रॉन बताओ कहां, तो आप कहोगे न्यूट्रॉन सर 35 माइनस 17, सर यहां पे न्यूट्रॉन 37 माइनस 17। अब हमने कहा इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप देखो ये न्यूक्लियस लिया आपने, न्यूक्लियस लिया आपने, इसके अंदर आपने लिखे प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब ये 17 और न्यूट्रॉन लिए 18, तो इसके न्यूक्लियस का, अब यहां पे देखो जरा, ये आपने लिए 17 और ये लिए आपने 20, यानी कि आप देखो इनके साइज में थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा, और साइज में डिफरेंस क्योंकि यहां पे भैया 18 प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ रहे हैं, यहां पे 20 आ रहे हैं, मतलब ओवरऑल ये है कि आपका यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट होने की वजह से आपकी देखो ना इनकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगी, मतलब कि ये जो है थोड़ा सा साइज में छोटे बड़े होंगे। तो अब यहां पर क्या चीज हो गई भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब जो सामने से हमको फिजिकली दिखाई दे रहा हो, तो यहां पर क्या हुआ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट क्यों होती हैं, वो इसलिए डिफरेंट होती हैं बिकॉज इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, और नंबर ऑफ जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डायरेक्टली आपके डिपेंड करती हैं मास नंबर पर। अगर मास नंबर डिफरेंट होगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, उनका फिजिकल अपीयरेंस ऑटोमेटिकली आपका डिफरेंट हो जाएगा। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, तो आप देखो इनके दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो ऑटोमेटिकली उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो आपको यहां पर इसके आंसर में क्या लिखना है कि फिजिकल properties depends on mass number since isotopes have different mass number, so number of न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। सो आपने पूरा वही लिख दिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर डिफरेंट। तो ये क्योंकि हमने तो यहाँ पे इस बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दी। अब भैया देखो अभी हमने एक चीज बोली कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बस मान लो ये चीज नहीं आती है, उन्होंने कह दिया कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सेम, तो आप केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंस आइसोटोप्स हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। बहुत सिंपल सी चीज। तो ये हम लोग का एक क्वेश्चन और हो गया, मतलब एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसी में एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन और, बस दो रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो बहुत बार घूम फिर के पूछेगा, इसीलिए हमने वो दो रीजनिंग वाले क्वेश्चन ले लिए थे। ये भी हमारा गिव रीजन वाले पार्ट में हमने इसको भी किया, लेकिन यहां पर हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं जहां पे टॉप 10 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं, तो इसलिए हम उसको यहां पर एक बार दोबारा आपको बता रहे हैं। और वो है आपका कि जो मतलब क्लोरीन होता है, नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि जो एटॉमिक मास होते हैं वो होल नंबर में होते हैं, लेकिन क्लोरीन का आपको मालूम है 35.5 फ्रैक्शन में होता है। तो वो क्यों होता है, तो वहां पर उसी चीज को इन्होंने रीजनिंग में बना दिया कि एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज अ फ्रैक्शन, कि इसका मास फ्रैक्शन में क्यों होता है। अब एक एटॉमिक मास के बारे में हम आपको खास चीज बता दें कि जो हमारा एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास, अगर कोई भी एलिमेंट है, एनी एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट आपका X है और उसके जो है 3 आइसोटोप्स है X1, X2 और X3, तो एक्चुअल में ये एटॉमिक मास क्या होता है, सारे इनके जो आइसोटोप्स हैं उनके एटॉमिक मास का एवरेज होता है। तो जो क्लोरीन होता है, अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक 35 और एक क्लोरीन का आइसोटोप्स होता है 37। अब नेचर में हमको
क्लोरीन के 35 तीन एटम्स मिलते हैं और 37 का 1, यानी कि ये 3:1 रेशियो में होता है। तो टोटल आइसोटोप्स अगर हम देखें क्लोरीन के नेचर में कितने किस पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप कहोगे सर 3:1 में, यानी कि टोटल 4। अब हमको इसका एवरेज निकालना है, तो आप देखो 3 into 35 प्लस 1 into 37 डिवाइड बाई टोटल आइसोटोप्स कितने 4। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका 35.5 आएगा। आप कहोगे सर इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, तो हम यहां पर आपसे कहेंगे कि इसके आंसर में थोड़ा सा लंबा आंसर है, घबराइएगा नहीं। इसके आंसर में लिखेंगे हम कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is the average of atomic mass of its isotopes। अब क्योंकि ये तो आपने जनरल बता दिया एटॉमिक मास के रेफरेंस में, अब आपको क्लोरीन का एग्जांपल लेना है, तो अब आप यहां क्या लिखोगे कि क्लोरीन हैज 2 isotopes C35 and C37 in 3:1 रेशियो। सो बस अब आप ना कैलकुलेशन कर दो यहां पे, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 3 into 35 प्लस 1 into 37 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका हुआ 105 प्लस 37 इज इक्वल टू 4, 142 अपॉन 4। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 35.5। तो ये देखो इस वजह से जो है, अब यहां पर ध्यान रखना है आपको क्या कि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी है और थोड़ा सा न्यूमेरिकली भी आपको शो करना पड़ेगा कि वाई एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज अ फ्रैक्शन नॉट इन होल नंबर्स। तो ये हम लोगों का हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि गिव रीजंस। अब जितने भी क्वेश्चंस इसके बाद के हैं वो थोड़े से बड़े से क्वेश्चन है, मतलब 4-4 नंबर 5-5 नंबर के, और वो थोड़ा सा जो है नॉर्मल एलिमेंट ना देके कुछ सिंबल्स, मतलब उनके कुछ वो दे दिए हैं ABC या XYZ करके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 7th क्वेश्चन आ गया, वो आपसे कह रहे हैं कि 5 एटम्स, ठीक 5 एटम्स हैं, आर लेबल्ड एज, यानी कि V2Z। 5 एटम्स हैं जिसको उन्होंने V और Z के उसमें वो किया है, तो VXYZ। और यहां पर इन्होंने टेबल में क्या किया है कि एक चीज दे रखी है मास नंबर, बस और कुछ नहीं दे रखा है, और एटॉमिक नंबर, ये 2 चीजें दे रखी हैं। अब V का एटॉमिक नंबर 40 है, W का 19 है, X का 7 है। आप ध्यान रखना ये मास नंबर दिए, इधर एटॉमिक नंबर दिए हैं, और फिर ये इसका 16 है, और फिर यहां पर ये 28 है, और इसका 20 दिया हुआ है, इसका 9 दिया हुआ है, X का 3 दिया हुआ है एटॉमिक नंबर, और ये आपका 8 दिया है, और ये आपका 14 दिया है। अब बहुत लंबा सा क्वेश्चन लिख के आपको पेपर में दिखेगा, घबराना नहीं है, बहुत सिंपल आंसर होते हैं, कंसेप्चुअल, कॉन्सेप्ट पर बेस। अब आप देखो इन्होंने पार्ट 1 में आपसे पूछा कि विच, अब इन सब में से आपको ढूंढ के अपना आंसर देना है कि विच वन ऑफ दीज एटम्स ए कंटेन्स, बच्चा कहता अरे इतना सारा लंबा सारा स्टेटमेंट, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बी हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7। अब यहां पर क्या करना है, आपको अपना पूरा टोटल एटॉमिक स्ट्रक्चर का रेफरेंस यहां लगाना है, और फिर इन्होंने आपको सेकेंड पार्ट में दे दिया कि अब देखो 3 नंबर में क्वेश्चन है कितना लंबा सा, 4 नंबर में, सेकेंड पार्ट में दे दिया कि राइट डाउन
फॉर्मूला ऑफ, अब देखो यहां से आपको फॉर्मूला फ्रेमिंग में पूछ लिया, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, क्योंकि ये हमने कहा ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको मिलाकर उन्होंने यहां दे दिए। थर्ड पार्ट में दे दिया आपको कि विच वन विल हैव 4 शेल्स। अब आप देखो ध्यान से, जितने भी क्वेश्चन है, जैसे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, या हमें फॉर्मूला ड्रॉ करना है, या हमें बताना है कि किसमें 4 शेल्स हैं, बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तो हम नहीं निकाल पाएंगे कोई भी चीज। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि इन सबका निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और बस इतना निकाला नहीं आपने कि खटाखट आप सारे आंसर, मतलब विद इन अ सेकेंड समझ लो सारे आंसर, लेकिन जल्दबाजी मत करना। यहां पर आपका हुआ 2,8,8,2, 2,7, फिर यहां पे 2,1, यहां पे 2,6, यहां पे 2,8,4। ये वर्किंग आप चाहे ना शो करना, रफ में शो कर लेना, फाइनल आंसर आपको यहां देना है। अब आपने क्या किया, अब देखो आंसर में आप क्या करोगे, फर्स्ट पार्ट लिखा, फर्स्ट का ए और फर्स्ट का बी, सीधे बस ये लेटर चूज कर लेने हैं। कंटेन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देखो ये आ रहा है, दैट इज आपका यहां पर आंसर हुआ Z। फिर कह रहे हैं कि विच हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7, यानी कि ये हो गया जिसके करस्पॉन्डिंग आपका दे रखा है W, ये हो गया। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, 2 नंबर पक्के। अब हम जरा सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। वो कह रहे हैं X और Y के बीच में आपको बताना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला फ्रेमिंग में क्या होता है कि हम एलिमेंट्स लिखते हैं, उनके नीचे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं या उनकी वैलेंसीज लिखते हैं, फिर उनको एक्सचेंज कर देते हैं। तो जरा हम यहां पर आते हैं X यानी कि ये, और Y यानी कि ये। तो X के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 रखेंगे। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नहीं कि कभी कभी बच्चे झटके में क्या करते हैं, यहां 6 लिख देते हैं, क्योंकि वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एटम। तो यहां पे इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2। तो आप इसको एक्सचेंज करोगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, X2Y। फिर विच वन हैव 4 शेल्स, तो 4 शेल्स आप देखो ध्यान से आपको V में दिख रही हैं, तो यहां पे थर्ड पार्ट में ये आपका आंसर हो गया V। अब देखो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, ये फॉर्मूला फ्रेमिंग 2 मार्क्स, ये लो आपका 5 मार्क्स पक्का। क्या था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए। अब देखो यहां पे आप ध्यान से देखना, वो कह रहे हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनाओगे आपको नहीं मालूम चलेगा। विच हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनाओगे नहीं मालूम चलेगा। फिर यहाँ पे फॉर्मूला फ्रेमिंग करना है, उसके लिए हमको वैलेंसी चाहिए, वैलेंसी जब तक हम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं पता होंगे हम नहीं निकाल पाएंगे। विच वन हैव 4 शेल्स, जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं मालूम होगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहां पर अब ये नहीं कि आप पहले यहां पर देख के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से पढ़ो, 2, 3 बार, 4 बार क्वेश्चन आप सभी में देख लोगे कि अच्छा बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगाओ, खटाक से सारे आंसर आपके सामने आ गए। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। अब ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जिनमें X, Y, Z ऐसे करके, क्योंकि ये बच्चा नॉर्मली दिमाग में ला नहीं पाता है कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। चैप्टर पढ़ लिया, अरे सर बिल्कुल कंप्लीट तैयार कर लिया, पता चला क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए। तो इसीलिए, वरना क्वेश्चन तो ढेरों थे, लेकिन हमने केवल वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए यहां पर कि जिनको आंसर देने में थोड़ी सी हम लोग देखते हैं बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये कह रहे हैं कि एक मतलब सल्फर है, आपका सल्फर है विद एटॉमिक नंबर, अब यहां पे सल्फर का एटॉमिक नंबर नहीं भी तो आप वैसे निकाल सकते हो। वैसे इसका एटॉमिक नंबर 16 एंड मास नंबर 32, एटॉमिक नंबर 16 एंड मास नंबर 32। अब ये कह रहे हैं स्टेट द नंबर ऑफ
सिंपल क्वेश्चन है वैसे ही, स्टेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा निकल आएगा बड़े आराम से। और फिर वो क्या कह रहे हैं सेकेंड पार्ट में कि ड्रॉ एटॉमिक। अब देखो यहां पर हम लोगों ने इंडिविजुअल देखे थे, यहां पे इंडिविजुअल ना करके उन्होंने इस पर इससे कॉन्सेप्ट भी निकला लिया आपसे और आपसे पूरा वो भी कर लिया, आंसर भी ले लिया। ड्रॉ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर। अब भाई इसके सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, इसके सॉल्यूशन में आप ध्यान से देखो, एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब में एक जैसा ही काम करते चले जाओ। 2, 8, 6 एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 16। अभी बाद में देखेंगे क्या पूछा है, पहले ये सारी चीज निकाल लो, आपको ऑटोमेटिकली सब निकल आएगा। फिर सेकेंड पार्ट में मास नंबर 32 दिया हुआ है, जिससे न्यूट्रॉन कितने निकले आपके, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एक जैसा ही काम करते चले जाओ सारे क्वेश्चन में। फिर देखो क्या क्या चीजें पूछी, बस वो आंसर फाइनली नीचे लिख दो, खत्म। मास नंबर 32, एटॉमिक नंबर 16, तो ये आपका आ गया, सॉरी ये आपका आ गया 16, यानी कि न्यूट्रॉन 16 हो गए। अब देखो उन्होंने आपसे कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन हो गए 16, प्रोटॉन हो गए 16 एंड न्यूट्रॉन इज आल्सो 16। ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या कर रहे हैं, ड्रॉ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए हम लोग जैसे अभी हमने बताया था, आपको गड़बड़ नहीं करनी है। आप क्या करोगे, पहले एक न्यूक्लियस बनाओगे, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, जो आप मेंशन करोगे। प्रोटॉन इत्तेफाक से यहां प्रोटॉन भी 16 है और न्यूट्रॉन भी 16 है। अब शुरू में आप सोच रहे होगे अरे सर इसकी क्या जरूरत थी, क्यों बनाया, क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाएंगे क्योंकि हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मस्ट है। इसीलिए हमने कहा कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखो 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, फटाफट सारी इंफॉर्मेशन से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो और फिर आप देखो खटाखट सारी चीजें आपके सारे आंसर निकलते चले आएंगे। अब यहाँ पे 3 शेल्स हैं, 1 2 3। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि पहले वाले में हम 2 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे आमने सामने, फिर 2-2 के पेयर में 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 8 है। अब 2 चाहिए, 6 चाहिए हमको, तो 1 2 3 4। आपको ध्यान रखना है कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में कि इलेक्ट्रॉन्स 2-2 के पेयर में आप शो करोगे, लेकिन पहले वाले में जो 2 होंगे वो एक संग ना दिख के ऑपोजिट दिखाए जाते हैं। ये इनके प्रेजेंटेशन का एक आप रूल कह सकते हो। तो एक क्वेश्चन हम लोगों का ये हो गया। अब देखो मतलब लास्ट वाले जो अभी लास्ट के क्वेश्चन आपने देखे होंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के हैं, बस खाली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं। अब देखो यहां पर फिर इन्होंने क्या दिया, एक क्वेश्चन और दिया जो कि है ऐसे ही, एटॉमिक नंबर, मास नंबर सब कुछ दिया, केवल आपको बस ए बी सी करके वो ले देना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, जो कहता है कि 3 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट ए बी एंड सी, 3 एलिमेंट्स हैं, इनके कुछ एटॉमिक नंबर दे रखे हैं विद एटॉमिक नंबर 9। अब आप ध्यान रखना रेस्पेक्टिवली, यानी कि एक लाइन से वही दे रखे हैं 9 20 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। अब इनके बेसिस पर आपको कुछ पार्ट्स दिए, उन पार्ट्स के आंसर देने हैं। पहला पार्ट क्या कह रहे हैं कि ए बी सी। अब ए बी सी आप आइडेंटिफाई मत करिएगा, ए बी सी के टर्म में ही आंसर लिखिएगा। विच वन इज नॉन मेटल। फिर सेकेंड पार्ट में विच वन
इज मेटल। अब देखो ना, बहुत सिंपल सा, इससे आपको मेटल और नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट भी मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। फिर थर्ड पार्ट में दे रखा है कि विच वन इज केमिकली इनर्ट। ये फर्स्ट पार्ट है आपका ए पार्ट। फिर बी पार्ट में उन्होंने आपसे कहा, मतलब क्वेश्चन यही है लेकिन उसको दो पार्ट्स में वो कर दिया है, और उन्होंने आपसे कहा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, यहां बहुत ध्यान रखना है, ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन ए एंड बी। बहुत ध्यान रखना है इस सेकेंड पार्ट में, जो छोटी सी गलती होती है। अब देखो भाई, इन्होंने कहा विच वन इज नॉन मेटल, विच वन इज मेटल, विच वन इज केमिकली इनर्ट। तो मेटल, नॉन मेटल या केमिकली इनर्ट हम लोग कैसे देखते हैं कि नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 है तो दे आर मेटल, 4 5 6 7 तो नॉन मेटल, 8 नोबल गैसेस विच आर केमिकली इनर्ट। तो अब आप यहां देखो कि आपको इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ड्रॉ करना ही करना है। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं आप देख लो, सब में बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करे आप इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं निकाल सकते हो। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या ले लेंगे ना, ए बी सी 9 20 एंड 10, 2,7 2,8, 8, 2 और 2,8। अरे वाह, सीधे सीधे लाइन से आ गया। नॉन मेटल, मेटल यानी कि ए बी सी। तो अब आपका पार्ट 1 का आंसर हुआ ए, पार्ट 2 का आंसर हुआ बी। भैया ये इत्तेफाक है, ऐसा नहीं कि कुछ और भी यहां पे भाई क्वेश्चन पूछने की जगह पूछने के लिए वो यहां एटॉमिक नंबर्स को चेंज कर दें। तो ये मत करना आप कि अरे इसका आंसर तो ए बी सी था। आप पूरा इसको डिटेल में बना के तब देख लेना, वो इत्तेफाक यहां था कि ये ए बी सी निकल आया। अब कह रहे हैं फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म बिटवीन ए एंड बी। अब आपको ध्यान देना है, जल्दबाजी में गलती क्या होती है, बच्चा कहता ए और बी, अच्छा इसकी वैलेंसी 1 इसकी वैलेंसी 2, ये लो बना दिया। भैया आप ये देखो, इसीलिए उन्होंने पार्ट 1 में पूछ लिया था कि विच वन इज मेटल विच वन इज नॉन मेटल। तो हम बहुत ध्यान देना, हम जब भी फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे तो पहले हम लोग मेटालिक पार्ट लेते हैं, बाद में नॉन मेटालिक लेते हैं। तो मेटल यहां पर है बी, तो हम पहले बी लेंगे, सेकेंड पार्ट हम लोग ज्यादातर इसी पार्ट पे नंबर काटते हैं, और फिर हम लेंगे ए। अब बी की वैलेंसी 2 हो गई आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 होती है तो वैलेंसी 4 होती है, तो वैलेंसी वही होती है। अगर 5 6 7 8 होती है तो वैलेंसी हम 8 माइनस कर देते हैं, तो 8 - 7 1, यानी कि ये हो गया। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया BA2। बहुत सारे बच्चे से फॉर्मूला बनाते हैं AB2, जो कि गलत होता है। पहले हम लोग भाई फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला आप उठा के देख लो, पहले मेटालिक पार्ट होता है। यहाँ पे मेटल कौन सा है, B, तो हम क्या करेंगे, बस ये ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर पहले B लेंगे, फिर A लेंगे, फिर वैलेंसीज लेंगे, फिर एक्सचेंज करेंगे और अपने रूल के अकॉर्डिंग जो है फॉर्मूला बना देंगे। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। अब एक क्वेश्चन और बचा है, छोटा सा है, छोटा सा तो नहीं कहेंगे, हाँ बस अगर यही सारी चीजें करनी है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सारी चीजें बना के आप अगले वाले क्वेश्चन को भी कर लोगे, जो कि बहुत आसान है। तो अब हम लोग आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कह रहे हैं कि राइट, अब देखो डायरेक्टली पूछ लिया, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पार्ट 1। अब यहां पे इन्होंने कुछ सिंबल नहीं लिए हैं, उनको अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, एक्स एंड वाई। यहां पे दिया है 13, यहां 27, एक एक्स का ये दिया है, वाई का दिया है 17 एंड 35। ये दो क्वेश्चन इन्होंने दे दिया आपसे, और उन्होंने पूछा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आप इनके बताइए। बहुत सिंपल सा है, बस इन्होंने क्या किया कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का सिंबल ना देके उसको एक्स और वाई नोटेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर दिया।
तो अब आपको क्या करना है, पार्ट 1 के लिए पहले हम लेते हैं जो हमारा है x 1327। अब काम वही पुराना वाला करना है कि हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी निकालना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी। तो जो तरीका हमने बताया था उस ढंग से आप करते चले जाओ, सारी चीजें आपकी खटाखट निकल आएंगी। तो यहां पर इससे आपने निकाला कि एटॉमिक नंबर 13, तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर दैट इज 13। फिर मास नंबर आपका यहां पर दिया हुआ है 27, तो न्यूट्रॉन कितना निकल आया 27 माइनस 13 दैट इज 14। अब देखो यहां पे पहले पार्ट का आपका आंसर निकल आया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि 13, 13 एंड 14। ये हो गया आपका फॉर x। अब क्या करना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, तो यहीं पर आप चाहे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 13 से निकालेंगे तो 2, 8, 3। तो ये आपका पार्ट x का चारों पार्ट का आंसर मिल गया। सिमिलरली आप y लोगे 17 और 35, तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर दैट इज 17। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 17 हो गए। फिर यहां पे इनके न्यूट्रॉन कितने हो गए, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर दैट इज 35 माइनस 17 दैट इज 18। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 2, 8, 7। तो इसका आंसर क्या निकल आया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन 18 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका आ गया 287। तो बस ये वाला टिक लग गया, ये वाला टिक लग गया क्वेश्चन। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। बस न्यूमेरिकल पोर्शन में ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो, वो सब में यूज होना है। उसके बाद जो चीज पूछी है वो आप यूज करते जाओ। तो आप एंजॉय करो इन टॉप 10 क्वेश्चंस को। देखते हैं अभी बाकी चैप्टर में, देखते हैं कौन कौन से अच्छे से क्वेश्चन और बहुत जल्द फिर आपके पास आते हैं। टिल देन एंजॉय द वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं जल्दी, बाय।